हेलो, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल कीर्ति हरीश की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह का ही 7:30 बजे होंगे और यहाँ पर मैंने रख दिया है दही को बहाने के लिए, क्योंकि घी निकालना है। तो इसीलिए अभी लाइट भी जाने वाली थी, तो मैंने कहा अभी बना लेती हूँ और फिर अपने काम में लग जाऊंगी। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने ठंडा पानी डाल दिया है और 5 मिनट तक मैं इसको और चलाऊंगी मशीन को। तो बस मैंने कहा जब तक 5 मिनट तक चला रही, जब तक जो मेरे सोफ़ा वगैरह मुझे ठीक करना वो कर लेती हूँ और मशीन चलती रहेगी। फिर 5 मिनट के बाद घी निकाल लूँगी, क्योंकि घी आ जाएगा। ठंडा पानी डाल दिया, गर्मी के टाइम में ठंडा पानी से जल्दी आ जाता है घी। और बस मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही फ्रेंड्स। इतनी गर्मी बढ़ गई है 2 दिन से कि काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सुबह जल्दी से मैं सारा काम निपटा लेती हूँ कि जिससे जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ सारे काम से। और इसीलिए मैं अभी सुबह से ही लग गई हूँ अपने काम में और फटाफट से फिर मैं काम कर लूँ। फिर नहाना है, क्योंकि गर्मी ऐसी लगती है कि फिर मन नहीं होता कोई भी काम करने के लिए। तो इसीलिए बच्चे लोग उस वाले कमरे में सो रहे हैं, तो मैंने कि ये वाला कमरा साफ कर देती हूँ, फिर उस वाले कमरे में जाऊँगी जब तक वो लोग भी उठ जाएंगे 8 बजे तक, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं तो 8 बजे तक सोते रहते हैं। और मैं इस वाले कमरे में जल्दी उठकर अपना काम कर लेती हूँ। तो 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, और ये देखिए घी आ गया है अच्छे से, बहुत अच्छे से घी आ गया है। क्योंकि अभी धूप निकल आती ना, तो घी भी निकलने में बहुत दिक्कत करता है। इसीलिए मैं सुबह 6:30 बजे और या 7 बजे तक लगा देती हूँ मशीन। तो आज थोड़ा लेट हो गई थी, तो इसीलिए 7:30 बजने वाले हैं। और बस यहाँ पर मैंने एक बोतल और ले ली है ठंडे पानी की, और इससे पूरा घी जो मशीन में लगा हुआ है ना, उसको साफ कर लूँगी। और जितना डिब्बे में है वो भी फिर बाद में निकालूंगी। अभी पहले मशीन का ही साफ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जितना भी ठंडा पानी था पूरा डाल दिया, क्योंकि ठंडे पानी से पूरा इकट्ठा हो जाता है, यहाँ वहाँ नहीं रहता है। पूरा दही से में जो मट्ठा रहता है ना, उसमें एक साइड हो जाता है। तो फटाफट से मैं निकाल लेती हूँ, मुझे टाइम भी नहीं लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा घी निकल आया है और ये बन गया है मट्ठा। तो मैंने डब्बा लगा के रख दिया है साइड में, जिसको चाहिए होगा वो ले जाएगा। और थोड़ा सा हम बना लेंगे रायता उससे ही, अभी तो नहीं, नहाने के बाद। और इसके बाद मैं लग गई हूँ फिर से अपने काम में। सोफ़ा वगैरह ठीक करने के लिए झाड़ा दिया है सोफ़ा मैंने, दोनों तीनों सोफ़ा झाड़ा दिया है और कवर भी ठीक कर दी है मैंने। फटाफट से लगा लेती हूँ। अब मैं झाड़ू, पंखा बंद कर दिया मैंने, क्योंकि झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाऊंगी तो इतनी गर्मी लगती है, जैसे ही पंखा बंद कर दूँ ना, तो फिर तो ऐसा लगता है फटाफट से झाड़ू लगा लो और फिर पंखा मतलब बंद नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना मौसम बहुत ही तेज़ धूप निकल रही है, इस वजह से गर्मी भी बहुत, सुबह से ही गर्मी बढ़ गई है। और फ्रेंड्स, कूलर भी ख़राब हो रहा है, उसको भी सुधरवाना है कूलर को भी। तो इसीलिए कूलर भी नहीं चला पा रही हूँ, तो इससे और गर्मी लगती है हम लोगों को। रात निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, अभी मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने अपने मैक्सी थोड़ी ऊपर कर ली है, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता मुझे पंखा बंद करके काम करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, फुल एंजॉय कीजिए। और मैं लगा लेती हूँ झाड़ू इस वाले कमरे में, झाड़ू और पोंछा। तो यहाँ पर देखिए गौरी भी आ गई है, अभी गई थी भूसा खाकर और फिर से आ गई है। और सोम भी शटर से ही बंधा हुआ है, तो सामने खड़ी हुई गली में अंदर आ गई। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों को भी दिखा देती हूँ गौरी को, कि ये देखिए फिर से आ गई है गौरी। और नहीं तो वैसे 6 बजे आकर दूध मैंने निकाला भूसा खाकर और चली गई थी, लेकिन फिर से आ गई है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही 1-2 बार चक्कर लगा जाती है वैसे तब तो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, अंदर बैठना हो तो फिर सोम के पास बैठ जाती है और सोम को मैं अंदर गली में कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर झाड़ू लग गई है फ्रेंड्स, फटाफट सारा कचरा भर लेती हूँ और फिर लगाऊंगी मैं इस कमरे में पोंछा। और बच्चे लोग भी उठ गए हैं, तो उनको भी चाय वगैरह बनानी है मुझे। पहले मैं लगा लूँ पोंछा, इसके बाद चाय गरम करके रख दूँ। अभी बनाई थी मैंने, जब दरवाजे जी जा रहे थे तभी बनाई थी। तो चाय तो बस मुझे गरम ही करनी है, बनी रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ पहले पोंछा लगा दूँ, इस कमरे से मैं फ्री हो जाऊँ और फिर जाऊँगी मैं किचन में। तो पहले मैं ये कपड़े देखिए, इतने सारे कपड़े भी रखे हुए हैं, कुछ बच्चों की ड्रेस वगैरह है, तिवारी जी के कपड़े हैं। तो इनको भी गला देती हूँ, क्योंकि जब तक उस वाले कमरे में झाड़ू पोंछा करूँगी और इसमें भी लगाऊंगी तो मेरा कपड़ा अच्छे से, जो भी हैं धुलने वाले, अच्छे से गल जाएंगे।
तो बस यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ सारे कपड़ों को। तो सबसे पहले मैं सादा पानी में गलाऊंगी कि जिससे धूल वगैरह निकल जाए, और इसके बाद में सर्फ एक्सेल जो आता है ना उसमें गलाऊंगी। ये देखिए, ये पहले मैंने सादा पानी में इनको गला अच्छे से निकाल दिया है पहले एक बार, क्योंकि गर्मी में बहुत जल्दी एक दिन में ये कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को एक बार निकाल लिया है पानी में, और बस इसके बाद में इन कपड़ों को सभी को मैं सर्फ एक्सेल में डाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सर्फ एक्सेल में फटाफट से मैं बस थोड़े थोड़े मिस दूंगी, और बाद में फिर साबुन लगा कर थोड़ा सा ब्रश कर दूंगी, क्योंकि गंदे नहीं है, बस पसीना, गर्मी की वजह से पसीना आ जाता है ना कपड़े, इसलिए गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए, और जब मैं गला देती हूँ थोड़े हाथ से भी मिस देती हूँ तो वैसे भी वो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है कपड़े धोने में। और जो कलर वाले कपड़े हैं तो वो दूसरी बाल्टी में रखूँगी, और जो कलर नहीं निकलता है उन कपड़ों को मैं एक ही बाल्टी में सारे को रख दूँगी। सारे कपड़े मेरे अच्छे से सर्फ एक्सेल में मैंने गला दिए हैं। 30-40 मिनट लगेंगे, जब तक मुझे काम करूँगी तब तक मेरे कपड़े बहुत अच्छे से गल जाएंगे। फटाफट से सारे कपड़ों को धोकर सूखने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा धूप हो जाती है, कपड़ों का कलर भी हल्का हो जाता है। इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पर मैंने डाल ली है फिनाइल, कमरे में पोंछा लगाना है, तो बस इसीलिए मैं फिनाइल डाल के लिए आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में मक्खी मच्छर हो जाते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा डाल लेती हूँ मैं नमक, और कभी कभार डाल लेती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 बार नमक का पोंछा लगा देती हूँ कि जिससे नेगेटिव चली जाए बोलते हैं सब लोग, इसीलिए। और 2-3 दिन में ही फिनाइल का पोंछा लगा देती हूँ। तो बस आज मैं फिनाइल का लगा रही हूँ, और कल मैंने नमक का लगाया था। और साथ साथ मैं ये सोफा भी पोंछती जाती हूँ कि जिससे धूल वगैरह, झाड़ू लगाती हूँ ना तो धूल जम जाती है लकड़ियों पर बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं इनको भी साफ करती जाती हूँ। तो ये देखिए, फटाफट से मैंने सारे कमरे में पोंछा लगा लिया है, और बस अब हम चलते हैं किचन में, क्योंकि बच्चे लोग ब्रश कर लिए हैं। और ब्रश करने के बाद चाय दे दूँगी, चाय पी लेंगे, चाय पीने के बाद नहाएंगे, और मैं भी जाऊँगी कपड़े धोकर, फिर नहा लूँगी वहीं पर फटाफट से। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए जब तक मैं लगा लेती हूँ इस कमरे में पोंछा। फिर वो तो रहेगा, तो वो तो छोटा सा ही है, फटाफट से सारा काम हो जाएगा। बस पलंग वगैरह ठीक करने में टाइम लगता है, कपड़े वगैरह हमारा पड़े रहते हैं बच्चों के, उनमें टाइम लगता नहीं, झाड़ू पोंछा में कमरे में टाइम नहीं लगता है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, कूलर रखा हुआ है, इसको भी थोड़ा ठीक करवाना है, क्योंकि जैसे ही हम लोग पानी भरते हैं ना इसमें, तो चारों तरफ से पानी निकलने लगता है। मतलब ये फाइबर का कूलर है ना, तो इसलिए यहाँ वहाँ खिसकाने में ठीक नट जो थे ना वो ख़राब हो गए हैं। तो दिखाना अगर चेंज हो जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा ही लेंगे। और बाहर लगा रही हैं फ्रेंड्स बाई लगा ली है झाड़ू पोंछा की, तो वो बाहर कर देती हैं, और रूम वगैरह मैं ही लगाती हूँ, मैं बाई से नहीं करवाती हूँ साफ़, क्योंकि वो इतना ठीक अच्छे तरीके से नहीं लगाती हैं। लेकिन बाहर मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, ऊपर का भी बाई करती हैं और नीचे का ही बाई करती हैं, झाड़ू पोंछा और बर्तन वगैरह। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फटाफट से चाय गर्म कर दी है बच्चों के लिए। तो चाय गर्म हो गई है, तो फटाफट से मैं दे आती हूँ बच्चों के लिए, और फिर जाऊँगी मैं कपड़े धोऊँगी और नहाऊँगी। तो आप लोगों से मैं मिलूँगी अब नहाने के बाद ही। बस थोड़ी थोड़ी सी चाय दूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो तो अब बन गई थी इसलिए दे देती हूँ, नहीं तो वैसे बच्चे लोग चाय नहीं पीते हैं। ये देखिए, जल्दी का काम बहुत बेकार होता है। अभी किचन भी साफ़ करके गई थी, फिर जैसे ही मैंने थोड़ी सी भगोनी हिलाई वैसे ही चाय फैल गई गैस पर। तो ये देखिए 3 कप ही है फ्रेंड्स, ज़्यादा भी नहीं है, तीनों बच्चों के लिए हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अब आपसे मिल रही हूँ मैं नहाने के बाद। तो मैं जा रही थी मंदिर पूजा करने के लिए,
और पूजा करके आकर घर पर भी पूजा की और इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब बनाऊंगी मैं खाना। तो यहाँ पर मैं जैसे ही घर पर पूजा कर रही थी तो यहाँ पर रख गई थी मैं दाल उबलने के लिए। जो तुअर की दाल होती है वो, तो दाल अच्छे से हो गई है तो मैंने इसको खाली कर दिया है। और बस अब मैं रख रही हूँ चावल धोकर चावल बनने के लिए। तो आज मैं दाल चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी के मौसम में दाल चावल ही अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है दाल चावल। तो यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं और दाल में छौंक दे रही हूँ फटाफट से। तो ये देखिए फ्रेंड, दाल छौंक दी है और बस यहाँ पर लगा ले रही हूँ मैं आटा। तो एक गैस पर हो रही है चावल और एक गैस पर हो रही है दाल उबल रही है। तो जब तक मैं इनके आटा लगा के रख देती हूँ और फिर बना लूँगी मैं रोटी। और सब्ज़ी मुझे बनानी है भिंडी की, क्योंकि भिंडी मैंने रात में कट करके रख दी थी, तो इसीलिए भिंडी भी छौंक दूँगी पहले मैं। लेकिन रोटी सेकूँगी, तिवारी जी को जाना है तो वो दाल से खा जाएंगे, उनको दाल रोटी बहुत पसंद है। ये दाल तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तुअर की दाल बोलते हैं इसको हम, अरहर या तुअर। तो ये देखिए अच्छी से दाल उबल चुकी है तो मैंने खाली भी कर दी है और फटाफट से मैं यहाँ पर थोड़ा सा पोंछा लगा देती हूँ और बस पोंछा लगाने के बाद हाथ धो लेती हूँ। इसके बाद मैं रोटी सेकूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा तवा रखा गया है गैस पर रोटी सेकने के लिए। तो बस अब मैं फटाफट से तिवारी जी के लिए रोटी सेक देती हूँ। बस 4 रोटी सेक दूँगी, फिर इसके बाद तिवारी जी चले जाएंगे। और यहाँ पर चावल भी हो चुके हैं तो मैंने चावल वाला गैस भी बंद कर दिया है और कुकर हटा के नीचे रख दिया है। तो ये वाला गैस थोड़ा स्लो जलता है, वो वाला तेज़ जलता है, तो इसीलिए उस पर मैंने तवा रख लिया है कि जिससे फटाफट से गर्मी में रोटी सेकना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। इतना कि पूछो मत, मतलब मेरे मुंह से इतना पसीना निकलने लगता है पूरे माथे पे, क्योंकि ऊपर जो टीन है इस वजह से गर्मी में मतलब पूरी टीन गर्म हो जाती है ना, तो नीचे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसीलिए फटाफट से मैं सुबह ही जल्दी कोशिश करती हूँ कि बहुत जल्दी धूप ज़्यादा ना हो और मैं रोटी सेक लूँ, खाना मेरा बन चुका हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम हो जाती है, क्योंकि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, काम तो पूरा ही करना पड़ता है, कम नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे टाइम तो लग ही जाता है। कितनी सुबह ही मैं 5:30 बजे उठी थी, 5:30 बजे उठकर, तब भी ये देखिए अभी 10:30-11 बजने वाले हैं और मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और जैसे ही मैं खाना से फ्री होंगी ना, तो वैसे ही गौरी आ जाती है, फिर उसको भूसा रखो फिर से और फिर उससे दूध वगैरह निकालो। तो मतलब 2-2:30 बज ही जाते हैं मुझे काम करते करते। और आज का वीडियो यहीं पर करूँगी एंड। सभी को राधे राधे, बाय।